तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर सुनील मैथ्स कॉम्पिटिटिव में स्वागत है। देखिए, आज मेरा टाइम और जो डिस्टेंस का मेरा छठा पार्ट है। ठीक है, तो मेरा 5वां पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर जो 28 तक सोल्यूशन करा दिए हैं, तो आज पार्ट 6 में यानी कि जो भाग 6 में क्वेश्चन नंबर 29 से आगे सोल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यह वीडियो को बिना भगाए हुए, बिना स्किप किए हुए आप शुरू से अंत तक अवश्य देखें। आइए सवाल नंबर 29 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है सवाल नंबर 29? यहाँ पे कह रहा कि एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करता है। ठीक है, एक व्यक्ति है जो कोई खड़ा हुआ बस है, उसको जो 18 सेकंड में क्या करता है, पार कर जाता है, क्रॉस कर जाता है। ठीक है, यदि बस से 4 सेकंड में एक खंभा को पार करती है, तो बस तथा उस व्यक्ति की गतियों का क्या करना है, अनुपात बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मान ली यहाँ पे बस की तो लंबाई पता नहीं है, तो बस की लंबाई कुछ मान ली यहाँ पे माना बस की लंबाई इज इक्वल टू कितना, x मीटर है। ठीक है, x मीटर है। ठीक है, अब समझिएगा बस की लंबाई x मीटर मान ली है, तो पूछ रहा है बस तथा जो उस व्यक्ति गति का अनुपात। तो यहाँ से हो जाएगा बस, ठीक है, और बस की गति और हो जाएगा व्यक्ति की गति बस की गति और हो जाएगा व्यक्ति की गति बस की गति और व्यक्ति गति पूछ रहा है। ठीक है, देखिए बस की गति हो जाएगा, यहाँ पे मान लिए बस की लंबाई कितना मान लिए, पता नहीं था, तो x मीटर यहाँ पे मान लिए बस की लंबाई है। ठीक है, तो कह रहा है यही बस 4 सेकंड में एक खंभा को पार करती है। ठीक है, कितना सेकंड में, 4 सेकंड में किसको पार करती है, बस है जो एक खंभा को पार करती है। ठीक है, यहाँ से बस की जो गति निकल जाएगा, बस की लंबाई कितना माने x और खंभा को पार कर रहा है 4 सेकंड में। ठीक है, 4 सेकंड में खंभा को पार कर रहा है, तो हो गया बस की लंबाई हो जाएगा, बस की पूरा होगा लंबाई एक प्रकार काम करेगा दूरी के रूप में, दूरी काम करेगा, और समय यहाँ से 4 सेकंड में पार करता है, तो यहाँ से हो गया दूरी बटा समय, बस की गति निकल गया। ठीक है, अब व्यक्ति की गति, तो बस की लंबाई कितना है, x मीटर, और यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति इस खड़ी हुई बस को है जो 18 सेकंड में पार करती है। यहाँ से हो जाएगा बस की हो जाएगा लंबाई दूरी हो जाएगा, और 18 सेकंड में है जो बसवा को एक व्यक्ति पार करती है, तो दूरी बाटा हो जाएगा समय, चाल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से x काट सकते हैं, तो देखिए 18 में ऐसे गुना हो जाए, तीसरा तिरछी हो जाएगा गुना, 18 में 1 से गुना तो 18 हो जाएगा, और 4 में 1 से गुना तो 4 हो जाएगा। इसको काट सकते हैं, 9 हो जाएगा, 9 दूना 18 और 2 दूना 4। तो इसका जो अनुपात मिलेगा रेशियो में, इसका बस की गति हो जाएगा 9 और व्यक्ति गति हो जाएगा 2। इस क्वेश्चन का आंसर कितना मिलेगा, यानी कि 9:2। तो ऑप्शन का अकॉर्डिंग हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। देखिए सवाल नंबर 30 क्या कह रहा है, दो शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेगी? देखिए यहाँ पे समझिएगा, विपरीत दिशा में क्या हो रही है, गाड़ी चल रही है। समझिएगा यहाँ पे कुछ यहाँ पे डायग्राम बनाने जा रहे हैं। मान ली यहाँ पे ए बिंदु है, यहाँ पे बी बिंदु है, समझिएगा। तो कह रहा है दो शहर है, ए और बी शहर है। ठीक है, और दोनों का जो बीच के जो डिस्टेंस है, ए और बी शहर, दोनों शहर के बीच का जो दूरी है वो कितना है, 500 किलोमीटर है। 500 क्या किलोमीटर। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे कह रहा है इसमें कि ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, ठीक है, कितना बजे, 8 बजे ए से बी की ओर, ए से बी की ओर 8 बजे कर इसमें कि 70 किलोमीटर चाल जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है।
10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से ए की ओर 10 बजे, ठीक है, 10 बजे 10 बजे एक अन्य गाड़ी, ठीक है, अन्य गाड़ी मतलब दूसरा गाड़ी बी से ए की ओर, बी से ए की ओर, एक की ओर 110 किलोमीटर 110 किलोमीटर प्रति घंटा 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेगी, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 30 है, ठीक है। इसको सोल्यूशन देखिए कैसे होगा, समझिएगा। तो कह रहे इसमें कि दो शहर ए और बी के बीच की दूरी कितना हो गया 500 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करें क्या, ए से एक जो गाड़ी जो चल रही है वो कितना बजे चली है, 8 बजे चली है, चाल कितना है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी से कितना बजे चली है 10 बजे। तो ऐसा करते हैं जो ए से चली है गाड़ी उसको 10 बजे तक है जो क्या करते हैं 2 घंटा तक चलवाते हैं, अर्थात 10 बजे तक चलेगा, ठीक है। तो 1 घंटा में चल रही है 70 किलोमीटर पहल का गाड़ी, 2 घंटा में कितना चलेगी 70 दूना चलेगी 100, यानी कि हो जाएगा 70 दूना चलेगी 140 किलोमीटर। 2 घंटा में कितना चलेगी, तो मान लिए 2 घंटा में कितना चलेगी, तो 70 हो जाएगा गुना 2, तो 140 किलोमीटर पहलका रेलगाड़ी क्या करी चल गई, ठीक है। दूरी कितना था 500, दूरी कितना था 500 किलोमीटर, जिसमें जो पहलका रेल है जो पहलका यहाँ पे रेलगाड़ी पहलका गाड़ी है जो रेलगाड़ी है जो कितना 140 किलोमीटर कवर कर दी है, ठीक है। तो 500 दूरी में से 140 किलोमीटर चल गई है रेलगाड़ी पहलका, तो शेष दूरी कितना बची है 500 में से 140 घटा देंगे तो 0 में से 0 घटेगा 0, और 10 में से 4 जाएगा 6, और 4 में से 1 तो 3, तो बच गया शेष दूरी कितना 360 किलोमीटर शेष दूरी बच रही है, ठीक है। कितना 360 किलोमीटर शेष दूरी है 360 किलोमीटर। अब देखिए अब है जो यहाँ से इस पॉइंट से मान लीजिए पी पॉइंट से, ठीक है, यहाँ से है जो अब गाड़ी पहलका रेलगाड़ी जो चलेगी बी की ओर, और बी से है जो अब है जो दूसरा का रेलगाड़ी चलेगी किस ओर, यानी कि ए की ओर। तो इसके बाद पी और बी के बीच में कहूँ है जो दोनों क्या करेगी मिलेगी, ठीक है। तो देखिए अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, यानी विपरीत दिशा में चल रही है। हम जानते हैं कि विपरीत दिशा में चलती है गाड़ी या फिर कोई भी व्यक्ति कोई भी है जो यहाँ धावक विपरीत दिशा में चलता है, तो उस स्थिति में उस कंडीशन में दोनों की चाल ऐड हो जाता है। तो दूरी कितना है 360 किलोमीटर। अब देखिए 8 बजे के बाद 2 घंटा चलाए हैं, तब 10 बजे के बाद दोनों क्या करेंगे मिलेगी, ठीक है, 10 बजे के बाद, ठीक है। तो देखिए आप समझिए अब दूरी जो बच गया शेष कितना, दूरी जो बच गया शेष 360 किलोमीटर कवर करना है, ठीक है, 360 किलोमीटर क्या करना है कवर, ठीक है। लेकिन अब बता रहे हैं कि विपरीत समय क्या हो जाएगा चाल यहाँ पे ऐड हो जाएगा यानी जुड़ जाएगा। तब देखिए पहलका की चाल कितना है 70, और दूसरा की चाल कितना है 110, ये आ जाएगा कितना 10 बजे के बाद क्या आ जाएगा समय आ जाएगा, ठीक है। तो 360 बटा हो जाएगा 0, यानी से 70 और 110 जोड़ेंगे तो 180, काटेंगे तो 2, और 2 हो जाएगा घंटा, 2 हो जाएगा घंटा, ठीक है। तो 2 घंटा हो गया यहाँ से। अब देखिए 8 बजे के बाद 2 घंटा तो पहलका गाड़ी को चला दिए हैं, तो 8 बजे के बाद यानी 10 बजे तक चली, और उसके बाद 10 बजे के बाद दोनों मिलेगी, यानी कितना घंटा के बाद 10 2 12, 10 में 2 घंटा जोड़ देंगे हो जाएगा 12 बजे, 12 बजे क्या करेंगे मिलेगी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 12 बजे, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी बॉल, बॉल हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पे 31 पे आते हैं। सवाल नंबर 31 कह रहा है एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय कर सकती है, यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वही दूरी तय करने में आधा घंटा कम समय लगेगा, कार की धीमी गति कितना है। देखिए हम जानते हैं कि जब चाल बढ़ता है तो समय घट जाता है, ठीक है, यानी कोई व्यक्ति अगर 100 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगा तो 1 घंटा में है जो 20 किलोमीटर जाएगा, तो 100 किलोमीटर कवर करने में 20 × 100 5 घंटा लगेगा,
और वही व्यक्ति है जो अपनी चाल है जो 20 के जो जगह पे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा, तो क्या हुआ, चाल बढ़ गया, यानी 25 चौके 100। अब जो उसको लगेगा समय 4 घंटा। इससे क्या पता चलता है, समय जो है जो यहाँ पे अगर यहाँ पे चाल बढ़ता है समय घटता है, और समय है जो घटता है तो चाल बढ़ता है। उसी प्रकार के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, ठीक है, समझिएगा। तो कह रहा है इसमें कि धीमी गति की चाल बताना है कितना है। तो यहाँ पे मान लिया धीमी गति की जो चाल है वो x है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब देखिए एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय करती है। यहाँ से हो जाएगा दूरी, यहाँ से क्या हो जाएगा दूरी, कार की दूरी डिस्टेंस, कार की जो दूरी हो जाएगा, चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम जानते हैं दूरी बराबर क्या था, चाल गुना समय। धीमी चाल मान लिए कितना, मान लिए धीमी चाल, धीमी क्या मान लिए चाल, कितना है गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी पर होता है चाल गुना समय, तो चाल कितना x, और समय जो लगा 4.5 घंटा, 4.5 घंटा यानी 4×1/2 घंटा, ठीक है। आगे करा इसमें इसकी है जो गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। देखिए चाल पहले था x किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन अब चाल उसको जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया गया है, तो x में 5 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा अब नया चाल हो जाएगा x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है इसमें कि चाल बढ़ा दी जाए तो अब जो समय लगता है वही दूरी को तय करने में वो आधा घंटा कम समय लगता है। तो पहले लगता था समय कितना 4.5 घंटा, तो 4.5 घंटा का मतलब हुआ 4 घंटा 30 मिनट। अब कह रहा है इसमें कि आधा घंटा कम समय लगता है, तो आधा घंटा में मतलब होता है, आधा घंटा का मतलब होता है 30 मिनट। तो पहले लगता था 4.5 घंटा, अब लगेगा आधा घंटा कम, यानी 4.5 घंटा में से आधा घंटा कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब आधा घंटा कम कर देंगे तो यानी लगेगा 4 घंटा। दूरी इक्वल टू हो गया दूरी। अब देखिए यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेना है, मान निकल जाएगा, धीमी चाल निकल जाएगा। अब देखिए x इंटू हो जाएगा 4 दूना 8 1 9, 9 हो जाएगा 2, ठीक है, इक्वल टू 4 में x गुना कर देंगे 4x प्लस 5 के 20, ठीक है। अब 9 में x गुना कर देंगे तो 9x बटा 2 4x प्लस 20, ठीक है, 9x बटा 2 इस साइड में लाएंगे माइनस में इक्वल टू 20, समझिएगा। कुछ ना नीचे 1 हो जाएगा, एलसीएम 2 और 1 का 2 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 9x माइनस 4 दूना 8 x इक्वल टू 20। 9x में से 8x घटेगा तो 1x अर्थात x बटा 2 नीचे हो जाएगा, 2 में 20 से गुना तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, यानी x का वैल्यू आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। x क्या मानते हैं, धीमी चाल माने थे, तो हमको निकालना था कार की धीमी गति, धीमी चाल निकालना था, तो कितना आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चला गया, ठीक है। तो आई होप कि आज का वीडियो का सलूशन मैथ का आपको अवश्य समझ में आया होगा। तो इसी तरह से मेरे वीडियो पर बने रहे और चैनल को लाइक भी और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो नेक्स्ट दिन आते हैं और जो क्वेश्चन नंबर 32 से सलूशन कराते हैं, तो आते हैं नेक्स्ट दिन। जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।